नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की जो सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, आगे इसी वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भी बिहार की नीतीश सरकार को पूरी तरीके से फेल मानते हैं और बिहार में महागठबंधन की चुनावी जीत चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, और लगातार हमारे साथ बने रहिए। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर जोरदार हमला। कहा, मोदी सरकार से सीखिए अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद करना और अधिकतम लोगों को कोरोना से संक्रमित करना। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, भारत की आर्थिक स्थिति को लेकर के मोदी सरकार सवालों के घेरे में है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने इसी मुद्दे को लेकर के मोदी सरकार पर हमला बोला है। आप लोगों को बताते चले, आज एक बार फिर से राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था को गोता लगाने और देश में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। राहुल गांधी भारत और उसके पड़ोसी देशों समेत कई एशियाई देशों में 2020 में जीडीपी ग्रोथ रेट और प्रति 10 लाख आबादी पर कोरोना से मरने वालों की संख्या की तुलना करने वाले एक ग्राफ को शेयर करते हुए ट्वीट किया है कि देखिए, इकोनॉमी को किस तरह पूरी तरह से बर्बाद किया जाता है और तेजी से अधिकतम लोगों को संक्रमित किया जाता है। राहुल गांधी ने जिस देशों के आंकड़े शेयर किए हैं उनमें भारत की जीडीपी सबसे ज्यादा गिरी हुई है, तो वहीं भारत प्रति 10 लाख आबादी पर कोरोना से मौत में भी बहुत आगे है। भारत समेत 11 एशियाई देशों में 2020 के दौरान जीडीपी ग्रोथ और प्रति 10 लाख आबादी पर कोरोना से मौत के आंकड़ों का तुलनात्मक ग्राफ शेयर करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि इकोनॉमी को पूरी तरह से बर्बाद कैसे करें और तेजी से अधिकतम संख्या में लोगों को संक्रमित कैसे करें, ये कोई नरेंद्र मोदी जी से सीखे। ये यहाँ पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को लिया है निशाने पर। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के क्रम में कई नेताओं को इन दिनों मतदाताओं के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। समस्तीपुर में प्रदेश के मंत्री महेश्वर हजारी का मामला अभी गर्म ही है कि इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुनावी सभा में एक युवक के द्वारा पत्थर फेंके जाने की घटना सामने निकल के आई है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू प्रत्याशी मनोरमा देवी के समर्थन में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उनके ऊपर एक युवक ने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए और सरकार विरोधी नारे लगाने शुरू कर दिए। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को आगे बताते चलें, लगातार बीजेपी और जेडीयू के प्रत्याशियों को गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। जनता के वोट मांगने आए नीतीश के मंत्री को लोगों ने खदेड़ा, पूछा गांव में कैसे घुस आए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के प्रचार का दौर जोरों पर है। चुनाव में वोट मांगने के लिए नेता और मंत्री गांव-गांव की खाक छान रहे हैं, जहां उनको जनता के विरोध का जबरदस्त सामना करना पड़ रहा है। विरोध का एक ऐसा ही मामला समस्तीपुर में सामने निकल के आया है। यहां बिहार सरकार के मंत्री और समस्तीपुर कल्याणपुर से विधायक महेश्वर हजारी को वोट मांगते समय काफी फजियत का सामना करना पड़ा है। जनता के बीच जाकर मंत्री जी वोट देने की अपील कर रहे थे। इस दौरान लोगों को गुस्सा उन पर भड़क उठा और वे मंत्री से उनके काम का हिसाब मांगने लगे। साथ ही पूछा कि गांव में आखिर कैसे घुस आए हो तुम। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि बीजेपी और जेडीयू को लेकर के जनता के बीच में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। जेडीयू का कोई भी मंत्री हो, बीजेपी का कोई भी प्रत्याशी हो, जनता जबरदस्त तरीके से फजियत कर रही है और वहां से खदेड़ देती है। ये यहाँ पर पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी शिक्षा मंत्री को बिहार के युवाओं ने खदेड़ा था जब वो उनसे वोट मांगने पहुंचे थे। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। टीआरपी स्कैम। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा, अर्णब गोस्वामी की पेशी चाहते हैं तो उन्हें समन जारी करे मुंबई पुलिस। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि यदि मुंबई पुलिस की अपराध शाखा रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी की टेलीविजन रेटिंग पॉइंट यानी कि टीआरपी मामले में पेशी चाहती है तो उससे पहले अर्णब गोस्वामी को समन जारी करना चाहिए, जैसा कि मामले में 8 अन्य लोगों के संबंध में किया गया था। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, अर्णब गोस्वामी को टीआरपी घोटाले में किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है मुंबई पुलिस। उसी मामले में यहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले, बिहार विधानसभा चुनाव 23 तारीख से प्रचार करेंगे राहुल गांधी। 8 से 10 रैली
70 सीट पर कांग्रेस के हैं प्रत्याशी। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 23 अक्टूबर से चुनाव प्रचार में जुटेंगे। फिलहाल राहुल गांधी 8 से 10 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे और उनके निशाने पर केंद्र की मोदी सरकार, नीतीश सरकार होगी। आप लोगों को आगे बताते चलें, 28 अक्टूबर को प्रथम चरण का मतदान होना है, जहां कांग्रेस ने अपने 21 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा हुआ है। पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर शकील अहमद के अनुसार पहले चरण में ही कांग्रेस पार्टी अपनी बढ़त बना लेगी। उनको उम्मीद है कि 21 में से कम 15 उम्मीदवार चुनाव जीत करके विधानसभा पहुंचेंगे। तो वहीं दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को होना है, जिसमें पार्टी के 24 उम्मीदवार मैदान में है। पार्टी का अनुमान है कि 24 उम्मीदवारों में से 16 उम्मीदवार जीत हासिल करेंगे। अंतिम चरण का मतदान 7 नवंबर को होना है। कांग्रेस ने अंतिम चरण में 25 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं तथा पार्टी को उम्मीद है कि कम से कम इनमें से 16 उम्मीदवार तीसरे चरण में भी जीत हासिल करेंगे और विधानसभा पहुंचेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है, आप लोगों को बताते चलें। सांसद वरुण गांधी को फोन पर शख्स ने मांगी मदद, तो वरुण गांधी बोले, मैं आपके बाप का नौकर नहीं हूं, 11 बजे रात को नहीं सुनूंगा आपकी बात। ऑडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर हो रही है काफी फजीयत। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, पीलीभीत से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी का एक ऑडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसको लेकर के आलोचकों के निशाने पर आ चुके हैं बीजेपी के सांसद। दरअसल एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति ने मदद के लिए कथित तौर पर पीलीभीत से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी को फोन किया था, लेकिन देर रात फोन करने के चलते वरुण गांधी नाराज हो गए और शख्स से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि मैं आपके बाप का नौकर नहीं हूं। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इस ऑडियो में जिस नेता की आवाज है वो वरुण गांधी हैं और इस ऑडियो के वायरल होने के बाद बीजेपी के सांसद वरुण गांधी की काफी फजीयत हो रही है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। नीतीश कुमार ने 12 करोड़ जनता को ठगा है। तेजस्वी यादव बोले, शादी किसी और के साथ और हनीमून किसी और के साथ। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के होने वाली चुनावी सभाओं में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार केंद्र व राज्य सरकार पर जबरदस्त तरीके से हमला बोल रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने विभिन्न चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार में 15 साल से डबल इंजन की सरकार चल रही है, एक अपराध में लिप्त है तो दूसरा भ्रष्टाचार में लिप्त है। उन्होंने कहा कि शादी किसी और के साथ और हनीमून किसी और के साथ मनाया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि 2015 में लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उन्होंने लालू प्रसाद के साथ ही बिहार की 12 करोड़ जनता को भी ठगने का काम किया है। 15 साल जब उन्होंने कुछ भी नहीं किया तो अगले 5 वर्ष में बिहार को क्या दे देंगे आखिर। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर खूब तीर चलाए हैं इस दौरान। इस मौके पर आप लोगों को दोस्तों बताते चले, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनी तो युवाओं को परीक्षा में शामिल होने के लिए मुफ्त व्यवस्था करेंगे, 10 लाख लोगों को तुरंत आते ही नौकरियां देंगे। युवाओं की सरकार बनाने की अपील तेजस्वी यादव ने जनसभा में लोगों से की है और यहां पर बिहार की जनता से यह भी अपील की है कि नीतीश सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंक दें। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, बिहार में आरजेडी की सरकार बनी तो मुखिया और सरपंच का मानदेय बढ़ेगा। ये यहां पर कहना है मनोज झा का। आरजेडी के सांसद और मुख्य प्रवक्ता मनोज झा ने कहा है कि बिहार में आरजेडी की सरकार बनी तो मुखिया और सरपंच का मानदेय बढ़ेगा। मनोज झा ने आगे कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव प्रचार के दौरान जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वह बिहार का संस्कार नहीं है। आप लोगों को बताते चले, मनोज झा ने आगे कहा है कि आरजेडी की सरकार बनने के बाद एस्टीमेट घोटाले की जांच करवाई जाएगी। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं, आरजेडी ने अपना एक और प्रचार गीत जारी किया है। आप लोगों को बताते चले, आरजेडी ने अपना एक और प्रचार गीत बिहार चुनाव के लिए जारी किया है। पार्टी ने इस विधानसभा चुनाव में अपने प्रचार अभियान को तेजस्वी भवाह बिहार टैगलाइन दिया है। प्रचार अभियान के केंद्र में नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव को ही रखा गया है। आप लोगों को बताते चले, आरजेडी के प्रचार गीत के वीडियो में तेजस्वी यादव को बिहार की माटी के लाल और जनता के सच्चे सेवक के रूप में पेश किया गया है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं, बिहार चुनाव में पप्पू यादव को लगा है बड़ा झटका। 11 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द,
राजनीतिक साजिश करार दिया है पप्पू यादव ने। आप लोगों को बताते चले, सीएम उम्मीदवार के चेहरे के रूप में बिहार विधानसभा चुनाव में उतरे जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन के संयोजक राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को चुनाव से पहले ही एक बड़ा झटका लगा है। जन अधिकार पार्टी के 11 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द कर दिया गया है। पप्पू यादव ने इसे एक राजनीतिक साजिश करार दिया है। आप लोगों को आगे बताते चले, इसके साथ ही उन्होंने तीसरे चरण के लिए 49 उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी है। इस दौरान 11 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द किए जाने के बाद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कहा है कि यह सब एक सोची समझी साजिश के तहत ही किया जा रहा है। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं, जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो